हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू पॉलिनोमियल का। पार्ट टू पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो चलो चालू करते हैं। टॉपिक कवर करेंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन निकालेंगे जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले बोले फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सब कुछ इसी क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कैसे समझ में आएगा। चलो सबसे पहले क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। क्या बोल रहा हूं मैं, बीच वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, सम। क्या बोलते हैं बीच वाले को हमेशा, सम। तो सम को मैं बोला 7 और इसको और सामने जो भी नंबर है उसको जब मिलाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट। क्या बोला मैं, प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में, किसको सम बोले किसको प्रोडक्ट बोले। चलो अब ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं फैक्टर निकालूंगा। 12 को फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 आएगा तुम्हारा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। किन दोनों को ऐड करने से मेरा 7 आ रहा है। देखो 3 और 4 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। चलो तो यहाँ भी क्या करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, x। तो ये हो गया x प्लस 3। यहाँ से 4 निकलेगा कॉमन, x प्लस ये आ गया मेरा 3। इक्वेट कर देते हैं 0 से। x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 पूरा बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया 0। इसको इक्वेट करेंगे तो x प्लस 3 क्या आ गया, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। और x प्लस 4 को इक्वेट करेंगे 0 से, x की वैल्यू क्या आ गई, -4। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब एक को मैं मानूंगा अल्फा और दूसरे को मानूंगा मैं बीटा। इसको क्या बोला मैं, अल्फा, और इसको क्या बोला मैं, बीटा। एक को माने अल्फा, दूसरे को क्या माने, बीटा। क्लियर है। अब देखो मैं क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर अब मेरे को बोला है कि देखो क्या बोला, जीरोस तो निकाले, एक जीरोस मेरा आ गया अल्फा और दूसरा जीरोस क्या है मेरे पास, बीटा। अब मेरे को बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर सामने का टर्म, एक्स के सामने का टर्म और ac। तो अगर मैं बोलूं सम ऑफ जीरोस, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की मैं बात करूं तो ये होता है -b/a। यानी ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। आया समझ। और अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो ये होता है c/a। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा मेरा, c/a। क्लियर है। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है मेरे पास। अल्फा की वैल्यू निकाले थे -3 और बीटा की वैल्यू क्या निकालना है मेरे पास, -4। यही निकालें कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अल्फा -3, बीटा -4। चलो अब मैं बोला सम अल्फा प्लस बीटा -b/a आना चाहिए। तो -b कितना है मेरे पास, b कितना है मेरे पास, 7। तो -7 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अल्फा की वैल्यू क्या है, -3 प्लस -4 -7। तो यहाँ पे भी आ गया -7, यहाँ पे भी क्या आ गया, -7। ये हुआ वेरीफाई। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्या अल्फा बीटा क्या बोला था मैं, c/a। c कितना मेरा 12/1। अल्फा की वैल्यू -3 इंटू -4, -3 इंटू -4 क्या आ जाएगा, -12। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 12। यहाँ पे भी क्या आ गया, 12। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया क्या हो रहा है, क्लियर है ना। चलो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड द वेरीफाई रिलेशन। इसमें भी वही काम करेंगे। चलो क्या है, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपन ये नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 करके एक्स इक्वल्स टू √3 कर दिए, ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक तुम्हारा जीरो हट जाएगा। ये नहीं करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर है, इस 3 को लिखा मैं -√3 का स्क्वायर।
फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर है इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक बार क्या हो जाएगी, माइनस रूट थ्री, और एक बार x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस रूट थ्री। इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। एक को माना अल्फा, दूसरे को क्या माना, बीटा। फाइंड क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। अब b किसको बोलते थे, b किसको बोलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते थे। एक्स वाला टर्म है क्या यहाँ पे, एक्स वाला टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं है। एक्स वाला टर्म नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0/1, और इसका भी आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर है। चलो अल्फा बीटा क्या था, c बाई ए। तो c बाई ए, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस रूट थ्री इंटू प्लस रूट थ्री, क्या आ गया, माइनस थ्री। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस 3/1, तो ये भी क्या आ गया, माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। क्लियर है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। वेरीफाई 25x स्क्वायर माइनस 16, इसको एक बार ट्राई करो तो जल्दी से ट्राई करो। क्या 25x स्क्वायर माइनस 16, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 16 है ये। तो ये क्या बन जाएगा, 5x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 5x प्लस 4 एंड 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 4/5 एक बार, और एक बार प्लस 4/5। तो अल्फा की वैल्यू माइनस 4/5 ले लेता हूँ, और बीटा क्या ले लेते हैं, 4/5। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बेटा याद कर लो, इसको याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। माइनस 4/5 प्लस 4/5, ये आ गया 0। है क्या बी, है बी, नहीं है ना, 0/25, ये भी आ गया 0। अल्फा बीटा सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 4/5 इंटू 4/5 माइनस 16/25। सी की वैल्यू क्या है मेरा, माइनस 16/25। आ गया क्या, आ गया क्या, काफी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, काफी ज्यादा आसान है, खासकर वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, क्या बताया, सम क्या लिखने बोला, 11, और प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 इंटू थ्री, माइनस 4 इंटू थ्री क्या आ जाएगा, माइनस 12 होगा। अब मेरे को क्या लाना है, 11 लाना है। फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 12, ठीक है, 1 इंटू 12, और क्या होगा, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब माइनस 12 है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मेरे को देखो क्या लाना है, यहाँ पे 11 लाना है ना। तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दिया, क्या देखो, ये दोनों को अगर पकड़ूंगा, 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। यही तो चाहिए मेरे को, तो लिखे 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन निकाला, x प्लस 4 आ गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 3x माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4। यानी अल्फा की वैल्यू बोला 1/3, बीटा की वैल्यू क्या बोला मैं, माइनस 4। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, चलो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी, मतलब माइनस 11/3। यहाँ पे कितना है, 1/3 और माइनस 4, तो यहाँ पे 1/3 प्लस माइनस 4, एलसीएम लिए 1/3 माइनस 4 किए, एलसीएम लिए 1 माइनस 12/3 माइनस 11/3। यहाँ पे भी आया क्या, माइनस 11/3। हो गया वेरीफाई। एक और क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है, सी बाई ए, यानी माइनस 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1/3 इंटू -4, तो ये भी आ गया -4/3 इक्वल्स टू -4/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। चलो इसको भी देख लेते हैं। 4 4 4 4 4 √3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सम क्या आ रहा है मेरा 5, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, क्या आ गया मेरा 24। सामने क्या है -24, फैक्टर क्या है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 8। अब 8 और 3 सामने क्या है, एक एक में माइनस भी लगा देते हैं। 8 और 3 को माइनस करने से कितना आ जाएगा 5। चलो मिल गया फैक्टर। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकलेगा 4 कॉमन निकल जाएगा, क्या 4x कॉमन निकला, क्या बचेगा √3x प्लस 2। अब देखो ये √3 है, यहाँ पे 3 है। एक बात बताओ 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या, और एक √3 को बाहर निकाल लेते हैं, एक √3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस 3 को मैं क्या लिखा √3 इंटू √3, एक √3 बाहर निकला तो माइनस √3 बाहर निकाला, अंदर में एक √3 बचा, प्लस यहाँ पे x भी बचेगा और क्या बचा +2। कॉमन क्या आ गया √3x प्लस 2, और यहाँ क्या बचा 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2/√3 और दूसरी आ गई √3/4। अल्फा की वैल्यू आ गई -2/√3, और जो मेरा बीटा है वो मेरा क्या आ गया √3/4। क्लियर है। चलो अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू -2/√3 प्लस √3/4। एलसीएम लेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा और ये +3/4 4√3, ये आ गया -5/4√3। बी के सामने बी क्या है मेरा, कहाँ गया बी क्या है मेरा 5 5 के सामने क्या लगा दिया -5। यहाँ पे ए क्या है 4√3। आ गया समझ। और क्या करूं मैं, अल्फा बीटा निकालते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -2/√3 -2/√3 और बीटा की वैल्यू क्या है √3/4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4 कटा, √3 कटा, क्या बचा -1/2। c/a, c कितना है मेरा -2√3/a कितना है 4√3, √3 कटा, ये कटा तो ये भी आ गया -1/2। आया समझ, आसान है ना। चलो बस ऐसे ही समझते जाओ। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। 2x² -1 प्लस 2√2x प्लस √2, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, कुछ मत करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। -x हो गया, -2√2x हो गया, प्लस √2 हो गया। कॉमन क्या निकाल रहा है, x कॉमन निकाल रहा है, निकाल लो 2x - 1। यहाँ से √2 कॉमन निकाल रहा है, -√2 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या आ गया 2x - 1, तो हो गया x -√2 और 2x - 1 इक्वल्स टू सब 0, इक्वेट करते जाना है 0 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई √2 और दूसरी 1/2। इसको 0 से इक्वेट करेंगे एक बार और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास √2 और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। चलो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये -1 प्लस 2√2/2 है। यहाँ पे देखो √2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे। कुछ गलत हो रहा है क्या, +√2 -b/a है ना, तो -b/a और सामने भी एक माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दूंगा एक और, तो ये आ गया 2√2 प्लस 1/2। यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो 1 प्लस 2√2/2, देखो सेम आ रहा है।
ठीक है, +1 यहाँ पे +1, क्लियर है। अगला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है, √2 इंटू 1/2, क्या आ गया, √2/2। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, √2/2। ये था मेरा पार्ट 2। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आप लोग को बस ऐसे ही सॉल्व करते रहना है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, अपन क्या करेंगे उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे।